वेलकम टू यू ऑल माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें मतलब काउंटर का मतलब होता है, काउंटर मींस अपोजिट फ्लो ऑफ फ्लूइड। ठीक है, अपोजिट फ्लो ऑफ फ्लूइड। ये मैकेनिज्म बेस्ड होता है किसके, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ओस्मोलैरिटी पे। ठीक है, ये दो टाइप के फ्लो पे, मतलब जैसे दो टाइप का फ्लो है, जैसे कोई भी फ्लो है उसके दो टाइप के फ्लो के काउंटर फ्लो होने पे, अपोजिट डायरेक्शन के फ्लो होने की वजह से ये फ्लूइड की वजह से यह मैकेनिज्म बना हुआ है। इसका मेन पर्पस है हमारे यूरिन को कंसनट्रेट करवाना। इस मैकेनिज्म की वजह से जो हमारा यूरिन है वो 4 टाइम कंसनट्रेट हो जाता है, और जो यूरिन है वो जब बाहर निकलता है तो वो 4 टाइम कंसनट्रेट होकर बाहर निकलता है। इसमें मेनली पार्टिसिपेट करते हैं लूप ऑफ हेनले और वासारेक्टा। काउंटर करंट मैकेनिज्म में लूप ऑफ हेनले और वासारेक्टा का मेन रोल होता है इसमें, जैसे कि, और ये किसकी वजह से होता है, NaCl और यूरिया इसकी ओस्मोलरिटी को मेंटेन करवाते हैं। मैमल्स में होता है सबसे ज़्यादा। मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ कंसनट्रेटेड यूरिन की, यूरिन को कंसनट्रेट करके प्रोड्यूस करने वाली एबिलिटी मैमल्स में सबसे ज़्यादा होती है, और अच्छे तरीके से कंसनट्रेट कर पाते हैं यूरिन को। इसकी ओस्मोलरिटी जो होती है वो मेंटेन होती है किसकी वजह से, NaCl और यूरिया की वजह से। अब जैसे ह्यूमन किडनी है, कैन प्रोड्यूस यूरिन में नियरली 4 टाइम कंसनट्रेटेड देन इनिशियल फिल्ट्रेट। जो इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म होता है उसके मुताबिक, इनिशियल फिल्ट्रेट जो फॉर्म हो रहा है उसके मुताबिक 4 टाइम जो है यूरिन को कंसनट्रेट कर पाते हैं हम लोग। ठीक है, ये तो हो गया आपका इसका मैकेनिज्म और इसका पर्पस क्या है। अब हम देखते हैं कि काउंटर करंट मैकेनिज्म जो होता है वो कैसे बनता है। अब जैसे देखिए कि ये जो है ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, एक नेफ्रॉन का और एक मेड्यूलर वाला पार्ट है। ठीक है, तो कॉर्टेक्स होता है जो, जैसे कि कॉर्टेक्स में हमेशा ओस्मोलरिटी, वैसे तो मेनली उसमें 300 मिली ओस्मोल होती है कॉर्टेक्स की ओस्मोलरिटी, वो हमेशा फिक्स होती है। बट जो मेडुला वाले पार्ट है किडनी का, मेड्यूलर नेफ्रॉन का, किडनी के नेफ्रॉन का मेड्यूला वाला पार्ट है, उसकी ओस्मोलरिटी में उसकी ओस्मोलरिटी ग्रेडियंट होता है। मतलब उसमें ओस्मोलरिटी ग्रेडियंट बनी होती है। जैसे 400 ml है मिली ऑस्मोल है, 600 मिली ऑस्मोल, 800 मिली ऑस्मोल, 1000 मिली ऑस्मोल एंड 1200 मिली ऑस्मोल इसकी मैक्सिमम ऑस्मोलरिटी होती है। ऑस्मोलरिटी मतलब जैसे कि किसी भी कंसनट्रेट, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं कि जैसे हम पानी में नमक डालते हैं, तो अगर हम 1 चम्मच डाली, 2 चम्मच डाली, तो इसकी वजह से उसकी ओस्मोलरिटी बढ़ती जाती है। ओस्मोलरिटी बढ़ती जाती है और उसकी वजह से उसका कंसनट्रेट और ज़्यादा उसमें ओस्मोलरिटी बढ़ जाती है, और उसमें उसकी सॉल्यूट की अमाउंट इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, फिर जैसे कि अब ये देखिए कि अब यहाँ पे इसमें NaCl और यूरिया की वजह से ओस्मोलरिटी मेंटेन हो रही है। ठीक है, और जैसे जो ये काउंटर करंट मैकेनिज्म बनाने में हेल्प करता है। और जो अब जैसे फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट यहाँ से नीचे आएगा और यहाँ से ऊपर जाएगा फिल्ट्रेट, और यहाँ से किडनी से कलेक्टिंग डक्ट से बाहर आएगा। अब देखिए कि जैसे कि PCT में 300 मिली ऑस्मोल है इसकी ऑस्मोलरिटी है, और जो जैसे कि अब यहाँ से आएगा नीचे के लिए, PCT से नीचे 400 एंड 600 एंड 800 मिली ऑस्मोल इसकी ऑस्मोलरिटी होती रहती है। ठीक है, अब जैसे कि अब इसमें अंदर वाले इसकी ओस्मोलरिटी और बाहर की ओस्मोलरिटी मेंटेन होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी यहाँ पे ग्रेडियंट मेंटेन हो पाएगा। अब यहाँ अलग में ओस्मोलरिटी होगी, यहाँ अलग होगी, तो इसको मेंटेन करने के लिए वो वाटर बाहर निकालेगा। ऐसे 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 नीचे नीचे आते आते वाटर निकलता जाएगा इससे बाहर, और एट द एंड यहाँ नीचे आते आते सबसे ज़्यादा कंसनट्रेट हो जाएगा फिल्ट्रेट, और यहाँ पे आ जाएगा 1200 मिली ऑस्मोल हो जाएगी इसकी ओस्मोलरिटी। और फिर ऐसे ही ये, क्योंकि ये वाला पार्ट PCT का किसके लिए परमेबल होता है, वाटर के लिए, और ये वाला पार्ट फिर ऊपर जाएगा तो DCT का, ये वाला पार्ट किसके लिए परमेबल हो गया, NaCl के लिए। इसकी ऐसी वजह से ऊपर, जैसे ऊपर जाएगा तो यूरिन फिर डाइल्यूट होता जाएगा, और इसकी ओस्मोलरिटी हाँ फिर कम होती जाएगी। 1000 मिली ऑस्मोल, फिर 800 मिली ऑस्मोल, फिर 400 मिली ऑस्मोल, फिर ऐसी 400 मिली ऑस्मोल। और ये वाला पार्ट DCT का किसके लिए परमिएबल है, NaCl के लिए। इसकी वजह से NaCl बाहर निकलता है, और यहाँ पे फिर जो यूरिन है वो कंसनट्रेट होकर यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा और फिर बाहर निकल जाएगा, जो 4 टाइम कंसनट्रेट हो जाएगा इनिशियल फिल्ट्रेट की। इसकी वजह से अब ऐसी जैसी NaCl बाहर निकल रहा है, वैसी वासारेक्टा, ये वासारेक्टा हमारी, इसी वासारेक्टा में वासारेक्टा से NaCl इकट्ठा होगा और इसकी लेयर बनती जाएंगी, और जिसकी वजह से इस NaCl ये बाहर निकलता जाएगा फ्लूइड में बाहर की तरफ, और इसकी लेयर बनती जाएगी, और जिसकी वजह से हमें क्या होगा, यहाँ पे
कंसनट्रेटेड ग्रेडियंट ऑस्मोलरिटी मेंटेन होगी, ठीक है। और इसकी वजह से यहाँ से NaCl इकट्ठा हो जाए और यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा और यहाँ से हमें फिर फिल्ट्रेट बाहर निकलेगा। अब देखिए ऑस्मोलरिटी किसकी, DCT की। अगर कभी पूछ दिया NCERT में लिखा हुआ है कि डायग्राम भी दे रखा है, आप चाहे तो बुक खोल के देख सकते हैं कि DCT की ऑस्मोलरिटी यहाँ पे 200 ml मिली ऑस्मोल है, ठीक है, मिली ऑस्मोल 200 मिली ऑस्मोल, क्योंकि सबसे कम इन DCT ऑस्मोलरिटी क्या होती है, लेस देन 300 मिली ऑस्मोल। एंड यूरिन इज मोस्ट डायल्यूटेड होता है और फाइनल जो फिल्ट्रेट होता है, इसकी वजह से यहाँ पे जो उसकी फिल्ट्रेट की ऑस्मोलरिटी होती है वो सबसे कम होती है DCT में। इनिशियल फिल्ट्रेट कहीं भी आप चेक कर सकते हैं। तो इसके बाद DCT के बाद जो फिल्ट्रेट निकलेगा वो क्या होगा, 4 टाइम कंसनट्रेटेड हो जाएगा इनिशियल फिल्ट्रेट से। अब जैसे फिल्ट्रेट नीचे से ऊपर जाएगा, NaCl निकलेगा, ऑस्मोलरिटी इंक्रीज करेगी। तो जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे धीरे धीरे फिल्ट्रेट डाइल्यूट होता जाएगा और यूरिन डाइल्यूट हो गई है अब DCT में। एंड अब फिल्ट्रेट जो होगा वो 4 टाइम कंसनट्रेट हो जाएगा। अब जैसे DCT की ऑस्मोलरिटी बॉडी फ्लूइड से भी कम होती है हमारी। अब क्वेश्चन आ सकता है कि DCT की ऑस्मोलरिटी सबसे कम कहाँ पे ऑस्मोलरिटी DCT में होती है, उसकी ऑस्मोलरिटी 200 मिली ऑस्मोल होती है, ठीक है। अब जैसे अब जो ये वासरेक्टा है, वासरेक्टा की यहाँ पे NaCl का, इसकी वजह से क्या होता है, ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट बना रहता है यहाँ पे। अब NaCl की लेयर बनेगी, ये दोनों की वजह से यूरिन कंसनट्रेट होता जा रहा है और वासरेक्टा में NaCl बाहर निकलता जा रहा है। अगर आपको ये समझ आया तो थैंक यू।